हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 24 अगस्त की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक आगामी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। दास प्रथा का अंत एलन बरो ने किया था। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया था। मानव अंगों की तस्करी या बलात् श्रम रोकने से संबंधित आर्टिकल 23 आर्टिकल है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है। विश्व धरोहर और अमूर्त धरोहर यूनेस्को में आती हैं और अमूर्त धरोहर 14 हैं और नवीनतम इसमें दुर्गा पूजा है, जो कि पश्चिम बंगाल की है। और हाल ही में गरबा नृत्य को इसमें शामिल कर लिया गया है। गरबा नृत्य को सांस्कृतिक सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है और गरबा नृत्य गुजरात का है। और यहाँ पर हम देखेंगे विश्व धरोहर 40 हैं, जिसमें 7 प्राकृतिक हैं, 32 सांस्कृतिक हैं और एक मिक्स है जो कि कंचनजंगा है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराइतोवा है। पैरा ओलंपिक का सोमेटी है और शीतकालीन ओलंपिक का बिंग डोएन है शुभंकर। लवलीना बोरगोहन असम की हैं, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं। रवि दहिया का संबंध कुश्ती से है, जो कि हरियाणा के हैं और इन्होंने हाल ही में सिल्वर पदक जीता है। मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं और यह मणिपुर की हैं और इन्होंने ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता। सैयद शिवते रजी, जो कि झारखंड के राज्यपाल थे, इनका निधन हो चुका है। जनरल बिपिन रावत, जो कि उत्तराखंड के थे, इनको 2022 में पद्म विभूषण दिया गया था और यह गोरखा बटालियन से थे। इनका निधन तमिलनाडु में हुआ। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं और यह हाल ही में इन्हें 15वीं भारत की राष्ट्रपति बनाया गया है। इन्हें भारत का 15वां राष्ट्रपति बनाया गया है और यह मयूरभंज उड़ीसा की हैं। मयूरभंज उड़ीसा की हैं। आप यह याद रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। महिला एशिया कप 2022 का विजेता जापान रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिएगा। विजेता जापान रहा है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कनाडा हेलीपैड में किया गया और यह 20 से 26 अगस्त 2022 तक चलेगा। और 2019 में युगांडा में 64वां हुआ था। लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला है। राष्ट्रमंडल खेल 2022, जो कि 22 में क्रम के थे, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। पहला हैमिल्टन कनाडा में हुआ था और जो कि 23वां ऑस्ट्रेलिया में होगा। मॉन्ट्रियल विनिपेग कनाडा में है। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत मॉन्ट्रियल की स्थापना 16 सितंबर 1987 को हुई थी, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से को रोकने के लिए की गई थी इसकी स्थापना। अमूर्त नृत्य कालबेलिया है। नवरोज पारसी धर्म का है। धौलावीरा और लोथल गुजरात में धौलावीरा और लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। लोथल गुजरात में स्थित है और धौलावीरा, जो कि वर्ल्ड की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज है। खगोल भौतिकी का 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन जॉर्जिया में किया गया और इसमें शीर्ष पर ईरान रहा है और तीसरा स्थान भारत का रहा है, जिसमें भारत ने 3 गोल्ड जीते हैं। रामाप्पा मंदिर तेलंगाना में है और यह 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। AFC 20वीं महिला एशिया कप फुटबॉल
का विजेता महाराष्ट्र है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है और इन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 स्मृति मंदाना रही हैं। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का विजेता लद्दाख रहा है और इसका आयोजन हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किया गया था। इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब एशले बार्टी ने जीता और पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है। जगदीप धनखड़ जो कि व्यक्तिगत रूप से 14वें उपराष्ट्रपति हैं और वैसे यह 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं भारत के। भजन सोपारी का निधन हो गया है, यह एक संतूर वादक थे। लता मंगेशकर जो कि इंदौर की थी, इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था और इन्हें फ्रांस का लीजन अवार्ड भी दिया गया, फ्रांस का सर्वोत्तम लीजन अवार्ड भी मिला है इन्हें। पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला को स्थापित उत्तराखंड में किया गया है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित किया गया। राइट टू पी अभियान नागपुर महाराष्ट्र का है, ओएनजीसी की अध्यक्ष अलका मित्तल हैं। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा त्रिपुरा में है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला हरप्रीत चंडी हैं। भारत के फर्स्ट लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, जिन्हें जीवी मावलंकर भी कहते हैं, और फर्स्ट महिला मीरा कुमार थीं। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आर्टिकल 108 में है और संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। संयुक्त बैठक का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होता है और आहूत और बुलावा राष्ट्रपति करता है संयुक्त बैठक में। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं। और डीआरडीओ ने हाल ही में मिसाइल एक लॉन्च की है, BLSR-SAM बनाई है और यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण उड़ीसा चांदीपुर से किया जाएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके अध्यक्ष सोमनाथ हैं। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है और सैंडलवुड सिटी कर्नाटक को कहा जाता है। कर्नाटक में ही बेलगांव अधिवेशन हुआ था जो कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन KVIC की है जो कि गाजियाबाद में है। जैरी गांव को दुग्ध गांव घोषित किया गया है जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। प्रबुद्ध भारत पत्रिका स्वामी विवेकानंद की है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में और स्वामी दयानंद की बुक सत्यार्थ प्रकाश है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। आत्मीय समाज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय ने की थी और सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर है। एरो 3 एक मिसाइल है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इजराइल की है। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा भारत फिलीपींस से और फिलीपींस में ADB का हेडक्वार्टर मनीला में है और रेमन मैग्सेसे अवार्ड मनीला का है और ADB के अध्यक्ष अशोक लवासा हैं। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन ग्वालियर में किया गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया और ग्वालियर की राजमाता
विजयराज यूनिवर्सिटी में किया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक चंडीगढ़ में की गई। और जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017 को हुई थी। G7 की बैठक जर्मनी में हुई। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता 13वीं 2021 में भारत में हुई और 14वीं 2022 में चीन ने की। अंडर-19 एशिया कप 2021 का विजेता भारत रहा है और उप विजेता श्रीलंका है। अंडर-19 वर्ल्ड कप का विजेता भारत रहा है और उप विजेता इंग्लैंड रहा है। विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का विजेता केरल रहा है और यह 10 से 20 जनवरी 2023 को रहेगा। विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में हो रहा है और यह 10 से 20 जनवरी 2023 तक होगा। तो आप यहाँ पर यह प्रश्न देख लीजिएगा। जो विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है इसका आयोजन केरल में होगा और 10 से 20 जनवरी 2023 को होगा। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे लक्ष्य सेन ने यह खिताब जीता है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ और इसमें शीर्ष स्थान पर लद्दाख रहा है। बिम्स्टेक की बैठक कोलंबो श्रीलंका में हुई और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रणनील विक्रमसिंघे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक होगा और इसका आयोजन राजस्थान में होगा और इसमें 30 लाख खिलाड़ी लगभग भाग लेंगे और इसका शुभंकर शेरू है। आप यह भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 24 अगस्त के करंट अफेयर्स और साथ में स्ट्रेटेजी के अच्छे प्रश्न। तो आप इन प्रश्नों का बार बार रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको आगामी जो भी गवर्नमेंट की जॉब है या जो भी वैकेंसी आने वाली है उन सब में आपको हेल्प मिलेगी, चाहे एसएससी हो चाहे जो आपके हाल ही में जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उन सब में यह प्रश्न आपको आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।